नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत वार्ड नंबर 2 में खड़े हुए हैं, जहां पर आज वार्ड नंबर 2 का सर्वे होने जा रहा है। नगर पालिका चुनाव के बाद 1 वर्ष और 4 माह बीत चुके हैं और वार्ड नंबर 2 में किस तरह का विकास हुआ है, क्या क्या मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था और यहाँ की जनता को किस तरह से विकास की राह पर पार्षद जो हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के पार्षद हैं। आपका शुभ नाम सर? मोहम्मद फारूक नाम है मेरा। मोहम्मद फारूक, आप यहाँ से चुनाव जीते हैं और आपके सामने बीटीपी से आप निर्दलीय लड़ा था। बीटीपी का एक समर्थन के तौर पर उनका हुआ था, लेकिन मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। निर्दलीय चुनाव लड़े थे। आपका शुभ नाम? शाहरुख शेख। और इसके अलावा एक और बीजेपी से भी थे, उनका क्या नाम है? जावेद इरफान नाम है उनका। जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनसे संपर्क किया गया था लेकिन वो अभी मौजूद नहीं आ पाए हैं। तो सबसे पहले आप दोनों का सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। जैसा कि 1 वर्ष और 4 माह बीत चुके हैं, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो मुद्दे एक बार बताइए, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़े थे? जी, हम मेन तो एक वार्ड के हिसाब से पहला मुद्दा तो पानी, सड़कें और बिजली होता है। जो बिजली की लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, ये बेसिक मुद्दे होते हैं किसी भी वार्ड के। लेकिन इसके साथ जो गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं, जिसके अंदर है खाद्य सुरक्षा बिल, उसके अधीनस्थ जितने लोगों को जो लाभ उठा रहे हैं और सही रूप से जो लाभ उठा रहे हैं और जो लाभ के लेने के पात्र हैं, उनका ध्यान न होकर ऐसे लोगों को उठाना, तो मेरा किसी को क्रिटिसाइज़ करना मुद्दा नहीं था, लेकिन ये था कि जिसको हकदार को हक मिले और जो एक आर्थिक रूप से सक्षम है, उन वर्गों का जो अंत्योदय में बना हुआ, उनका डिवाइडेशन करके उन लोगों तक पहुँचे वो राशन और वो व्यवस्था है जो गरीब तक पहुँचनी चाहिए। और दूसरा मुद्दा था जो प्रधानमंत्री आवास योजना वाला था, तो उसके अनुरूप भी मैंने काफ़ी प्रयास भी किए और साथ ही कोशिश की थी कि हम लोगों के जो ज़रूरत है उनका ध्यान रख के हमारे बेसिक मुद्दे बने। और हमने एक एजुकेशन को भी रखा था, क्योंकि मैं खुद एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ युवा लड़का हूँ, इसलिए मुझे बेसिक है कि मेरे एरिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा कमी एजुकेशन की, उसी को पूर्ण करना था। तो इसी मुद्दों पर मैं चुनाव पे आया था। तो जैसा कि आपने बताया, मेन आपका मुद्दा था बिजली, सड़क और पानी, तो इन पर कितना कार्य हुआ, कितना विकास हुआ? देखने को तो मिलता है, जैसे कि हम पार्षद साहब से पूर्ण रूप से ये कह सकते हैं कि एक होते समर्थक, एक होते प्रशंसक और एक होता है विपक्ष। लेकिन मैं विपक्ष के तौर पर तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे कॉल पर अगर मैं पार्षद को कॉल करता हूँ तो बिल्कुल वो हाजिर होते हैं और कोई भी काम में तो वो कर लेते हैं, एक चीज़। लेकिन अगर कुछ असुविधाएं हो रही हैं तो बिल्कुल हम दोनों, जब मैं विपक्ष ना होकर, मैं एक युवा हूँ और मैं किसी पार्टी से एक था नहीं, इसलिए वो एक पक्ष विपक्ष की बात खत्म होती है कि क्षेत्र का युवा होने के नाते मेरी सोच ये रहेगी कि मेरे वार्ड का विकास हो, मेरे शहर का विकास हो। हम जनता के बीच में से खड़े होने वाले युवा थे, ना किसी पार्टी को लाइन में लाकर वो युवा नहीं थे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हम पार्षद हैं, उनसे हम मिल के काम करें और कुछ कमियां हैं तो हम उनको बताएं और उस कमी को पूरा करना इनका काम है, वो आप करें। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसा कि चुनाव होता है तो उस दौरान एक पक्ष और विपक्ष होता है, लेकिन जब जीत जाते हैं और जब हार होती है तो हार जीत कोई मायना नहीं रखती, लेकिन विकास होना ज़रूरी है। इस बात को लेकर आप जो बात बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है। सर, जैसा कि आप पार्षद बनने के बाद सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपने आपके वार्ड नंबर 2 में ऐसा कौन सा कार्य किया जो सबसे बड़ा कार्य है और जो काफ़ी समय से नहीं हो पा रहा था, ऐसा कौन सा विकास किया? सर, मैंने पार्षद बनने के बाद में यहाँ हमारे पानी की समस्या थी। जो हमारे पास में गली है, वहाँ पे 8-10 मकानों को पानी नहीं आ रहा था। मैंने उनको हैंडपम्प खुदवाया और उसका प्रेशर के साथ में पानी जाए नल में, और नल आया इसके लिए, लेकिन वहाँ पे प्रेशर कम आने की वजह से वो पानी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, तो उसको कोलेस्टर के रूप में बदल दिया और 5 नल लगाए जो सामने लगी हुई टंकी है, जहाँ आए दिन सारे लोग पानी भरते हैं। रात को 10 बजे 11 बजे तक पानी भरते हैं, ये सुविधा मैंने करवा दी। दूसरी बात, हमारे ये रोड मस्जिद के पास से रोड जा रहा है, वहाँ पे 5 लाख रुपए पार्षद के हिसाब से मैंने और रोड का काम करा, नालियों का काम कराया। और 2 रोड राज्य सरकार से मैंने 10 रोड आए थे 35 वार्डों में से, उसमें से दो रोड हमारे वार्ड नंबर 2 में लाया, जहाँ मनु भाई कोटेट के मकान से लगा कि आनंद भोई के मकान तक 10 इंच का जो PWD से रोड बनता है राज्य सरकार का, वो मैंने कराया, नालियों के साथ में करवाया। और एक रोड है जो हमारे पानी की टंकी बनी हुई है, वहाँ से हमारे मुस्लिम लोगों के घर हैं, वहाँ आने जाने की बहुत तकलीफ थी, वहाँ भी 10 इंच का रोड का लगभग
कार्य चालू है। और यहाँ पे हमारे जितने भी वृक्ष लगे हुए हैं वो जैसे कि शो के रूप में लगे हुए थे, वहाँ पे हमने वो वृक्ष हटवा के वहाँ ट्री गार्ड लगा के नीम के झाड़ लगवाएं जो इसके ऑक्सीजन मिल सके और हमारी पब्लिक को राहत मिल सके। और मैंने एक हेडपम्प मनु भाई कोटेड के घर के पास में ख़राब हो रहा था, वहाँ पे दूसरा हेडपम्प भी लगवाया। और भी अन्य काम हैं। अभी नगर पालिका से हमारे टेंडर हो चुका, वर्क ऑर्डर भी हो चुका। जहाँ नालियों का काम है वो नालियों का काम पुनः 2-4-6 रोज़ के अंदर हमारे वार्ड में चालू हो जाएगा। और मैंने आग्रह किया है नगर पालिका चेयरमैन साहब से, ईओ साहब से आग्रह किया है कि हमारे वार्ड में जो पट्टे मिले हुए हैं कच्ची बस्तियों में, जितनी भी सागवाड़ा में कच्ची बस्ती हैं, उन लोगों को बेरोज़गार लोग हैं, उनको लोनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो लोन लेने जाते हैं तो नगर बैंक के अंदर बोलते हैं कि ये पट्टा रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा के लाओ तो हम आपको लोन देंगे। इसलिए मैं बार बार उनको आग्रह कर रहा हूँ कि ये हमारे जो लोग हैं उनके पट्टों का रजिस्ट्रेशन किया जाए ताकि उनको लोन मिले, वो बेरोजगारी से ये जो जूझ रहे हट जाएंगे। इस वर्ष जो नगरपालिका चुनाव के बाद जो 1 साल और 4 माह बीते, प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे भी जारी हुए, आपके वार्ड में कितने लोगों को पट्टे मिले? सर हमारा वार्ड जो कच्ची बस्तियों में आ रहा है, तो हमारे वार्ड में वो कच्ची बस्तियों में कुछ स्टे लगे हुए हैं, इस हिसाब से हमारे वार्ड में ये पट्टे नहीं मिले हैं। लेकिन खाद्य सुरक्षा के लिए जो फॉर्म भरे हैं उसमें जो अपात्र लोग हैं, जो उनको हटा के और जो पात्र लोग हैं उनको करने के लिए हमने एक मिनट के लिए आपको रुकना चाहूँगा। बताइए कौन सा बेसिक सा सवाल है कि मुझे पार्षद साहब से ये जानना है कि टोटल कच्ची बस्तियाँ कितनी है अपने सागवाड़ा क्षेत्र के अंदर। जैसे कि मैं कल एक इंटरव्यू आपका ही देख रहा था, उसके अंदर वार्ड नंबर 1 का कुछ दिया गया, तो वो भी कच्ची बस्ती के, एक पटेलवाड़ा शायद मैंने सुना, ठीक है। तो आप जब एक दौरे पर जाते हैं, जब जयपुर दौरे पर, तो आप वो कच्ची बस्ती के पार्षद स्वयं होकर, ना कि या फिर आपके जो आला कमान है उनके द्वारा आप मुख्यमंत्री साहब को ये एक लेटर पैड क्यों नहीं देते कि कच्ची बस्ती जो पहली पात्रता हम अक्सर कहते हैं, अक्सर चुनावों के अंदर कि गरीब का हक, पहला हर एक नेता यही कहता है गरीब का हक। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, क्योंकि ये चुनाव का माहौल नहीं है, हमें जनता का काम करना है। तो बिल्कुल ऐसा कहूँगा कि आप एक लेटर पैड तैयार कीजिए और स्वयं विवेक से भी, और आपके आला कमान अगर हैं तो आला कमान के माध्यम से भी आप कच्ची बस्तियों के ये जो पट्टों का इशू है, यानी कि ऐसा हो रहा है कि जो अच्छे सक्षम वर्ग हैं उन्हें पट्टे मिल जा रहे हैं और उनका भूखंड एक ये कह सकते हैं कि उनको भूखंड को कभी हटाया नहीं जा सकता। लेकिन ये चीज़ है कि अगर पट्टे ना बनते हैं टाइम रहते हुए, और वैसे 3.5 साल बचे हैं, 3.5 साल के अंदर और भी तो काम करने, हम 1.5 साल तक पट्टे का बिल्कुल आपका जो सवाल है बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि हम कल एकलव्य कॉलोनी में गए थे तो उन्होंने भी यही बताया कि अभी इस पर स्टे लगा हुआ है। तो कच्ची बस्ती यानी यहाँ पर भी तो लोग रहते हैं, इस मामले को लेकर आला कमान से बात की जानी चाहिए और ये बात थोड़ा ऊपर लेवल की है, तो इस पर ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से हम निवेदन करेंगे कि इस विषय पर चर्चा की जाए और उसका समाधान निकल आ जाए। क्योंकि जब चुनाव आप लड़े थे उस समय भी आपने ये वादे किए होंगे कि जिन जिन लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं उनको पट्टे दिलाए जाएंगे, तो वो लोग भी आपसे पूछेंगे कि हमें पट्टे नहीं मिले। तो उस विषय पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो ये आदेश कर दिए हैं, लेकिन अब ये कोर्ट का स्टे है, बिल्कुल इसमें मुख्यमंत्री जी को कोर्ट का स्टे हटते ही ये काम चालू हो जाए। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इस विषय पर जो न्यायालय है वो भी जल्द से जल्द निर्णय देने की कोशिश करे और सरकार भी इस तरफ पहल करे कि जल्द से जल्द इसका निराकरण हो। तो उसके लिए हम हमारा लेटर पैड पे जो भी करना पड़ता है वो हम करने के लिए तैयार हैं जी। और इसके अलावा मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आपका वार्ड नंबर 2 काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई पर है, तो पानी की जो सुविधा है लास्ट छोर तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती? पहुँचती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पानी स्पीड से ऊपर टाँकी बनी हुई है और मकान ऊँचे हैं तो पानी नीचे उतर जाता है, इसलिए थोड़ी समस्या तो होती है। इसके लिए मैंने बोला है वाटर बॉक्स एजेंट सबको कि 1-2 वाल लगाओ जो थोड़ी देर के लिए वो बंद कर दिए जाएँ और यहाँ की सप्लाई हो जाए, इसके बाद में आगे का वाल खोल दिए जाए। इस विषय में कोई कार्रवाई हुई है या नहीं? उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं ये काम करवाऊंगा। आश्वासन ही दिया है या कुछ होगा? नहीं तो होगा, वो तो होगा ही सही सर। और हमारे जो पहाड़ी के ऊपर जो हेडपम्प आपको मैंने बताया था, वहाँ पे कोलेस्टर की टंकी भी लगाने के लिए 5 दल जैसे ये नीचे लगाया हुआ है, ऐसे ऊपर भी लगाने के लिए हमने प्रोसेस में ले रखा जी। इसके अलावा और कुछ वार्ड में? उसके अलावा तो जो भी पब्लिक आती है जिसका जो काम होता हम तय दिल से करने के लिए तैयार और करते हैं। बिल्कुल गांव में एक सरपंच और वार्ड में एक पार्षद, आपको इतना बिल्कुल पावर दिया हुआ है तो करना तो पड़ेगा, लोग समस्या भी सुनाते हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। इसके अलावा आप और कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, सबसे मेन समस्या है कि पानी की,
अब पार्षद साहब तो अपने प्रयासरत रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये होना चाहिए कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू अदर वार्ड्स देखता हूँ तो कुछ वार्ड्स जो कि एक कह सकते हैं कि थोड़ी सी अनदेखी हो रही है। मैं ये नहीं चाहता कि देखो, आप अगर कोई विकास करते हो तो जब एक नदी से पानी बहता है तो उसे सब पीते हैं। एक हमारे अगर किसी भी एक एजुकेशन लाइन से देख लो या शास्त्रों से देख लो या एक किसी भी धार्मिक जगह से देख लो कि ये कोई भी गुरु होगा वो यही कहेगा कि एक नदी के अंदर पानी बहता है तो हर कोई पीता है। तो अगर विकास की गंगा अगर सागवाड़ा में बह रही है, अगर बह रही है तो बिल्कुल हर वार्ड तक वो विकास पहुंचना चाहिए बिल्कुल। और इसी के साथ अगर पानी की समस्या के साथ मैं कहूँ तो 3 वार्ड हैं, 3 से क्या 4 वार्ड अगर मिक्स होते हैं तो एक टंकी बनी हुई है ऊपर वार्ड नंबर 2 इंदिरा कॉलोनी के अंदर। तो जलदाय विभाग से भी काफ़ी लोग आते हैं, तो क्या होता है कि अब जब पार्षद साहब नहीं मिल पाते तो एक दूसरे नंबर का एक ऑप्शन रहता है, एक तीसरे नंबर का ऑप्शन रहता है। तो मैं तो तीसरे नंबर का ऑप्शन हूँ, एक दूसरे नंबर का भी ऑप्शन है। तो प्रथम नागरिक ये हुए, तो प्रथम नागरिक से पहले पूछते हैं, अगर वो ना मिलता है, जितना अधिकार इनको है उतना अधिकार आपको भी है। आप ऐसा मानते हैं कि आप चुनाव हार गए हैं तो ऐसा नहीं है, आपको भी लोगों ने वोट दिए तो कुछ अपेक्षा है लोग आपसे भी रखते हैं। मेरी बात को वहीं घुमा के वहीं लाऊंगा, क्योंकि एक चीज़ है कि लोगों के दिमाग में बैठे आके स्टेटमेंट दे देना एक अलग बात है और उस पर वर्क करना एक अलग बात है। अब मैंने जब जलदाय विभाग से कॉल किया तो जलदाय विभाग के अगर हेडपम्प भी ख़राब होते, लाजमी है कि पार्षद साहब ने ये करके क्रिटिसाइज़ नहीं किया कि आप कर दो। इसमें हमारे कोई ऐसा नहीं है कि असामंजस्य बैठता है, वैसा हम भी कर लेते, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। अब बात है कि अगर एक पानी की टंकी और 3 वार्डों के अंदर जा रही है तो पानी जब है ही नहीं, मौजूद ही पानी नहीं है और कम मात्रा में पानी है तो वो वार्ड में नहीं पहुँचेगा। ऐसे लोगों के अंदर भी रोष होता है। अब जब कर्मचारी आते हैं जो पानी खोलने आता है उस पर एग्रेशन निकलता है लोगों का। अब बेचारा वो अधिकारी क्या करे जब आगे के अधिकारी पूरा कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उस अधिकारी पर एक तक रार गिरती है कि आप ऐसे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखेगा, अपन छोटे अधिकारी को दबाने से अच्छा उस बड़े पद पर बैठे अधिकारी पर जाके पूछे, सवाल करें। और छोटे अधिकारी पर सवाल करना आसान हो जाता है, किसी बड़े अधिकारी पर सवाल करना मुश्किल होता है काफ़ी। तो ये थोड़ा सा हिम्मत लाना है और थोड़े तेवर बगावती हो, सॉफ्टनेस से मेरे हिसाब से आजकल काम नहीं होते। आज थोड़ा सा तेवर, अगर आपका एग्रेशन ना कहता हो लेकिन थोड़ा सा यूँ तल्ख ले जाए ना, क्योंकि एक शेर है कि बातों में तल्खी भी ज़रूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जैसा कि कुल मिलाकर जो आप बता रहे हैं पानी का एक मुद्दा है। पानी का मुद्दा तो सर क्या है कि अभी राज्य सरकार ने सारे गाँवों में एक लाइन में जोड़ने का और बड़ी टंकी बनाने का, आपको भी पता है कि ये टेंडर भी हो चुका है और ये पूरा सागवाड़े की पूरी लाइन 50 साल तक पानी की कमी नहीं रहेगी, वो सारी लाइनें एक साथ बिछेंगी। अब एक अभी बिछाने जाएंगे तो वो प्रोसेस तो पूरा है। नहीं, वो पूरा प्रोसेस होगा उसी हिसाब से होगा, लेकिन जितना हो सके लास्ट छोर तक पानी पहुंचे वैसी अगर व्यवस्था होती है तो आपके वार्ड के लिए काफी पानी की समस्या है। दिलो जान से काम करने के लिए तैयार है जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस सब कुछ नहीं। और हमने सरकारी नल भी लगवाए हैं जी, देखा गवर्नमेंट के नल भी लगवाए, आपको बताया मैंने, ये नल लगे हुए हैं। बिल्कुल, जो पार्षद बनने के जस्ट 2-3 महीने के बाद में मैंने वो नल लगवाया। सफाई का कुछ मुद्दा है क्या आपके वार्ड में? सफाई के अंदर तो रोज आते हैं, मेरे हिसाब से तो सफाई का ऐसा कोई ऐसा मुद्दा नहीं, लेकिन लेकिन अगर मुझे भी नहीं लगा, क्योंकि वार्ड में जो देखा तो वार्ड में सफाई तो नजर आई। एज अ विपक्ष के तौर पर तो अपन खड़े नहीं है। एक वार्ड के हिसाब से जो सच है उस सच को एक्सप्लेन किया जाए लोगों के सामने, तो वो सच है। एक खाली मेरे मांगे अब ऑनलाइन है तो सब ऑन द स्पॉट हो रहा है, तो एक मांग उठाई थी लोगों के अंदर भी हो। तो एक तो है ये सीवरेज का मुद्दा, आपको एक आग्रह है आपसे पार्षद साहब की, एक सीवरेज का मुद्दा आप उठाएं। इसके बाद ये बाउंड्री वॉल कमज़ोर है, आप नगर पालिका को आग्रह करें, पानी का आने वाला समय है, कहीं बाउंड्री वॉल का कुछ ना हो, खुदा ना खास्ता ऐसे कुछ चीज़ें ना। कौन सी बता रहे हैं कि 5 तालाबों का टेंडर हो चुका है और सागवाड़ा के सारे 5 तालाब को सौंदर्यीकरण जब होगा ले लिया है, तो उसमें ये जो है ना पाल का नंबर 1 में आता है ना, नंबर 1 में आता है ये, लेकिन 2 नंबर पे सट के ही है। तो ये क्या है कि वो 5 तालाब अपने टेंडर हो चुके हैं इसके, और जल्द से जल्द इसका काम भी चालू होने वाला है। करीब 6 करोड़ रुपए का काम यहाँ पे हमारा होने वाला है, और आपको भी पता है इस बात का। बिल्कुल कि ये सौंदर्यीकरण में इसका काम पूरी तरह से किया जाए। नाला भी सौंदर्यीकरण में मेरा आग्रह है कि जल्द से जल्द अगर वो काम को अंजाम दिए तो लोगों की आपके प्रति, और यानी कि जिस हिसाब से आप इलेक्शन का जो आपका मोटो था उस हिसाब से लोगों की एक चीज़ है कि आपके प्रति यानी कि आवश्यकता है, जुड़ाव ज़्यादा हो गया है, तो लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं और आप लोगों से काफ़ी कनेक्टेड है। आप घर से रहकर, मेरा ये अनुभव है, मैं इससे भी काफ़ी कनेक्टेड और वार्ड के अंदर काफ़ी लोग और हाईएस्ट वोटर्स हैं। अगर हाईएस्ट वोट से कोई अगर पार्षद जीतता है तो पालिका का बोर्ड का भी ये फर्ज बनता है कि वो लोगों का जिस पार्षद के प्रति ज़्यादा जुड़ाव रहा उस वार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य देकर
अगली बार भी फिर चुनाव जीतना यही होता है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आपसे भी एक आग्रह है कि आप हाईएस्ट वोटर कैंडिडेट हैं, तो आपको यह करना चाहिए कि पालिका पर दबाव बनाएं और थोड़े से तेवर तल्क करें, यही अनुरोध है। नहीं, हमारे चेयरमैन साहब को हम जब भी कहते हैं, हमारा कोई भी काम के लिए मना नहीं कहते हैं, स्पॉट पे काम तैयारी में करते हैं जी। तो फिर अपने को अगर तैयारी में काम मिल जाता है फिर इतना दबाव बनाने से मतलब नहीं है। अगर कहीं ऐसा लगे कि हाँ, ये तो काम फिर नहीं तो हो रहा हम तो तैयार जरूर, हैं, जैसा कि- बिल्कुल जी हम तो पब्लिक के साथ हैं जी पब्लिक ने हमको जिताया है, पब्लिक के लिए हम काम करेंगे। जी। तो जो दबाव बनाना पड़ेगा वो दबाएंगे भी सही और दबाव करेंगे भी सही इनके ऊपर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपके वार्ड में देखा जाए तो मुख्य समस्या जो है पानी की है, इसके अलावा सब कुछ अच्छा है। विकास कार्य आपने जो बताया वो भी काफ़ी अच्छे हैं और आशा करते हैं कि जिस तरह से आपको लोगों ने यहाँ पर आपके ऊपर विश्वास करके आपको जिताया है और आपको चुना है, पार्षद पद पर बिठाया है, तो आप उनके विश्वास पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अभी 3 साल और 8 माह और बाकी हैं, तो उस दौरान आप वार्ड नंबर 2 को और चमन बनाने की कोशिश हमने करेंगे। चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ा है कि हमारा वार्ड का विकास हो। जी हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन हमारे वार्ड का विकास ही चाहिए। बिल्कुल। और आपसे हम आशा करते हैं कि जिस तरह से आप चुनाव हार गए तो हारे नहीं हैं आप, आपको भी लोगों ने हारे क्या, हम दोनों हाँ, एक ही है, समझ लो। तो आप भी मिलकर जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं उसी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर वार्ड के विकास में सहयोग प्रदान करते रहें। और जो हमारे साथ वार्ड नंबर 2 के बीजेपी पद से जो पार्षद पद के लिए चुनाव लड़े थे, इस वक्त हमारे साथ नहीं, उनसे भी हमारा आग्रह रहेगा कि वो भी इस विकास के कार्य में अपना कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते रहें और इसी तरह से सागवाड़ा को विकास की ओर अग्रसर करते रहें। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत लास्ट एक लाइन है जी जी बताइए। कि सब कुछ जानते हुए अनजान होना, सब कुछ जानते हुए भी अनजान होना, तुम आसान समझते हो शाहजहान होना। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद जी। आपका भी स्वागत है जी 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 हमारे वार्ड में आके सर्वे करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन कबीर अमलाव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।